मातर एनडीएस सेमिनार आज दूसरा दिन 24 अगस्त 2022। कल हमने देखा था रोगों का कारण एवं निवारण। कारण हमें पता चला शरीर के भीतर भरी हुई गंदगी। गंदगी का कारण गलत आहार, गलत आहार का कारण गलत ज्ञान, विज्ञान, मैन मेड साइंस। तो इस गलती को यदि सुधार लेंगे यानी कि गंदगी को हटा देंगे तो स्वास्थ्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। So simple to understand। जो इसका रूट कोज है, जो कारण है, इसको ही हटा देंगे तो रोग अपने आप दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। रोगों का अपना अस्तित्व है ही नहीं। ना कोई डायबिटीज है, ना कोई बीपी है, ना कोई कैंसर है, ना कोई टीबी है, ना कोई सर दर्द है, ना कोई जोड़ों का दर्द है। ये तो केवल इंडिकेशन है, ये केवल सिम्टम्स है। वो बताता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रुक गया है, चिपक गया है। जैसे कि हमारे कार में कहीं ना कहीं कोई कूड़ा कचरा रुक जाता है तो इसके आवाज से या तो इसके वाइब्रेशन से हमें पता चलता है कि ये जो धुआं उधर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या तो और कोई रूप में, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। जहां रुका है इसके हिसाब से हमें वो इंडिकेशन देता है। साइलेंसर में रुक गया है तो मिसफायरिंग होगा, आवाज बदल जाएगी। इंजन में वाल्व में रुका है तो टैपिट का जो एक रिदम है बदल जाएगा, तुरंत में पता चल जाएगा। तो यही तो बात इस शरीर रूपी एक यंत्र में है। वहां धुआं रुका है, यहाँ कुछ ऐसा ही गंदगी रुकी है, चिपकी हुई है। तो डायबिटीज वही है, बीपी भी वही है, टीबी वही है, कैंसर वही है, कोई बिलग बिलग है ही नहीं। रोग यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द बॉडी। डिजीज इज नथिंग but it indicates that there is something wrong. There is some impurities accumulated in the body. Remove it and it will be all right. So simple. इतना सहज है, हाँ, इतना सरल है। लेकिन ये मेडिकल साइंस ने, आयुर्वेद वालों ने और जितने भी चिकित्सक
इस सृष्टि पे हुए इसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आज सारी दुनिया परेशान है। कुछ है ही नहीं। एक छोटे से छोटा कोई जीव है या कोई भी बड़ा जीव है, हाथी ले लो, हाँ, सबसे छोटा जीव हम कहते हैं अमीबा। सभी को पता कि रोग मतलब कुछ नहीं है, रोग मतलब इम्प्यूरिटी इन द बॉडी, नथिंग एल्स। हर किसी को पता है। देखो, जब भी कोई भी पशु पक्षी जलचर स्थलचर नभचर किसी को कोई शारीरिक परेशानी आती है जिसको हम रोग से पहचानते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम दे देते हैं और दुनिया को डरा देते हैं, उलझन में डाल देते हैं। कुछ है ही नहीं, रोग जैसा नाम ही निशान नहीं है तो केवल इम्प्यूरिटी है। और इम्प्यूरिटी अशुद्धियां गलत आहार से है और गलत आहार गलत ज्ञान से है, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़े। तो अब हमें सबसे पहले इम्प्यूरिटी को हटाना होगा। जैसे इम्प्यूरिटी हट जाती है, रोग गायब। क्योंकि रोगों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो इम्प्यूरिटी का है, अशुद्धियों का है। अशुद्धि को हटा दो, रोग कभी नहीं हटेंगे। रोगों को हटाने की कोशिश करेंगे। आज तक वही किया, आयुर्वेद ने भी वही किया, एलोपैथी ने वही किया, जितनी पति थेरेपी आई सभी ने वही काम किया, रोगों को हटाने का। और कभी नहीं हटा और ना हटेगा जब तक ऐसी गलती करते रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। परछाई तो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो परछाई पड़ती है। परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो लाइट का है, अस्तित्व है तो ऑब्जेक्ट का है, पदार्थ का है। मोस्ट वेलकम लेट कमर्स। लेट कमर्स के लिए तालियां। तो परछाई का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो पदार्थ का है। हटाना है तो पदार्थ को हटाना पड़ेगा, हटाना है तो लाइट को हटाना पड़ेगा। अपने आप परछाई गायब हो जाएगी। लेकिन आज तक सारी दुनिया ने परछाई को हटाने का काम किया। रोग वो परछाई, अशुद्धियां वो पदार्थ। पदार्थ को हटा दो, परछाई गायब। अशुद्धियां हटा दो, रोग गायब। सो सिंपल। कहीं भी पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। ना एमबीबीएस, ना एमएस, ना एमडी, ना डीएम, ना इससे कोई बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। कोई हमारा जीवन, हमारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ना आयुर्वेदाचार्य होने की जरूरत है रोग नाबूदी के लिए, ना योगाचार्य बनने की जरूरत है, ना कुछ भी। देखो, सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां। ना कोई अपने धर्माचार्य के पास रोग नाबूदी के लिए जाते हैं, ना योगाचार्य के पास जाते हैं, ना कोई डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई चिकित्सक। वो क्या करते हैं? उनको पता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है खाने में, कुछ अशुद्धि जमा हो गई है शरीर में, तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप सभी को पता होगा।
और जो गांव में पले हैं उनको तो खास पता है, क्योंकि मैं गांव में पला हूं, बड़ा हुआ हूं। हमें पशु पक्षी से नाता रहा है। हमें पता है कि पशु पक्षी जब बीमार होते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, वैद्यों के पास नहीं जाते, जंतर मंतर तंत्र करवाने के पास नहीं जाते, हाँ, न वास्तु शास्त्री के पास जाते हैं, न रेकी वालों के पास जाते हैं, न योगाचार्य के पास जाते हैं, न दौड़ते हैं, न कूदते हैं, न व्यायाम करते हैं, न जिम जाते हैं। वो क्या करते हैं पता है किसी को? आहार छोड़ देते, आहार छोड़ देते अपना जो आहार छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब लंघन करते हैं, खाना पीना वो जानते हैं कि खाने से सारी समस्या आई है। तो अब वो खाने का मीनिंग करता है खाना, मतलब खाना मत खा, हाँ, रोग गाय। सो सिंपल, बस इतना करना है। और हमने क्या कर डाला, हाँ, आयुर्वेदा से हमने गलती की और आज तक गलती करते जाते हैं और कहां कहां हम पहुंच गए। जो छोटे से कीटक को भी पता है, हर कोई प्राणी को पता है कि रोगों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। रोग यानी कि शारीरिक समस्या जो भी है, इसके पीछे का कारण एक और केवल एक है, शरीर में रुकी हुई गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं कि अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। हाँ, रोगों का कारण क्या है? शरीर में रुका हुआ मल, अशुद्धियां। मन को हटा दो, बात खत्म। और कैसे हटाना हमने कल देख लिया। 3 टूल्स है। हाँ, हमें 3 बातें रखनी है यहाँ। एक है संजीवनी, दूसरा है लंघन, तीसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। बात खत्म। हाँ, रोग अपने आप भाग जाएंगे। रोगों को हटाना नहीं पड़ेगा, रोगों को गोली मारनी नहीं पड़ेगी, रोगों के लिए इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, रोगों के लिए कोई सर्जरी करनी आवश्यक नहीं है। और जो भी हमने आज तक किया है, आज भी करते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। इससे भी आगे कहे तो मानव की मूर्खता है। हाँ, जो अन्य पशु पक्षी प्राणी छोटे से कीटक को भी पता है, हमें पता नहीं है, तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? और हम मानते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम पंडित हो गए। हाँ, तो रोगों का अपना अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है तो अशुद्धियों का है। अशुद्धि हटा दी जाए, रोग गायब। अशुद्धि हट गई, रोग हट गए। बाद में अशुद्धियां क्यों हुई, ये हमें पता चल गया है कि गलत आहार खाने से। तो अब गलत आहार खाना बंद कर दे और सही आहार खाना शुरू कर दे, कभी रोग नहीं आएगा, क्योंकि अभी कभी अशुद्धि जमा ही नहीं होगी। प्रोसेस होता है शरीर में, तो इसको निकालने के लिए भगवान ने एक 2 सिस्टम रखी है, वो निकाल देगा। लेकिन गलत खाएंगे तो पूरा नहीं निकलेगा। भगवान तो कोशिश करेंगे, लेकिन गलत है जिसके लिए डिजाइन नहीं है, तो ये पूरा नहीं निकल सकेगा। धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहेगा और एक ना एक दिन वो, जिसको हम रोग कहते हैं, ऐसी कोई शारीरिक समस्या हम महसूस करेंगे। एक आईना है, एक मिरर है,
तो मुंह हमारा गंदा और हम आईना साफ करते हैं, हाँ ऐसी बात। कभी गालिब ने ऐसा कुछ बताया था, अब तो मैं भूल गया हूं, पहले तो बार बार दोहराता था। कभी गालिब कहते हैं कि मुंह मेरा गंदा था। ये शब्द नहीं है, शब्द कुछ और है, मैं भूल गया हूं। और मैं आईना साफ करता रहा। हम वही तो करते हैं। भीतर में गंदगी भरी है और हम दवाइयां लेते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, रेकी करते रहते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं, हाँ कभी कुछ होने वाला नहीं है। आईना साफ करने जैसा है। हाँ आईना तो शुद्ध ही है, मुंह हमारा गंदा, मुंह को साफ करना है। लेकिन हम गलत समझी के कारण, अज्ञानता के कारण गलत क्रिया कर रहे हैं, जिससे हमें परिणाम नहीं मिलता। और जो मिलता है वो गलत मिलता है, उल्टा मिलता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि रोगों को हटाना है तो रोग पे काम नहीं करना है। काम करना है तो इसका जो कारण है अशुद्धि, इस पे काम करना है, अशुद्धि को हटाना है। जैसे ही अशुद्धि हट जाएगी, स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा, रोग अपने आप भाग जाएंगे। रोग चाहे कोई भी हो, देखो यहाँ रोग की नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, व्हीकल्स में कहाँ वो कूड़ा कचरा रुका है, इसके हिसाब से हमें इंडिकेशन मिलता है तो कूड़ा कचरा एक ही है, लेकिन जहां रुका इसके हिसाब से हमें कोई तरह तरह की समस्याएं दिखती है। इंजन में रुका है तो कुछ और समस्या दिखती है, साइलेंसर में रुका है तो कुछ और समस्या दिखती है, और कोई जगह रुका है तो कोई और समस्या दिखती है। लेकिन है तो वो ही कूड़ा। कहाँ रुका, जहीं भी रुका है हटा दो, निकाल दो, बात खत्म। इस तरह चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट हो, टीबी हो, कैंसर हो, कोलाइटिस हो, एक्स वाई जेड कोई भी रोग हो, कारण एक ही है, शरीर में रुका हुआ मल। मल को हटा दो, बात खत्म। इतना सरल है। हट गया, अब हमें पता चल गया, हमने हटा दिया, और बाद फिर से वही डालते रहेंगे तो फिर से वही नतीजा आएगा। तो अब वो नहीं डालना। तो अब क्या करेंगे? हाँ मान लो पेट्रोल के कार में हमने, हाँ लोग बाइक चलाते हैं ना, गांव में हमने देखा पेट्रोल की जगह, पेट्रोल महंगा पड़ता तो मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का उपयोग करते हैं। परिणाम क्या आता है कि बार बार वो खराब होता रहता है, इसकी आवाज बदल जाती है, वो वाइब्रेट करने लगता है, वो चढ़ना है, कोई रैंप पे नहीं चढ़ सकता, हाँ ताकत कम हो जाती है, एवरेज कम हो जाती है। वही तो हमारे बारे में है, ये तो एक यंत्र है, एक हाँ व्हीकल है, वही तो होता है। किसी को पार्किंसन हो जाता है, हाँ वाइब्रेशन, वो आवाज बदल जाती है, हाँ हमारी बदल जाती है, गुस्सा करने लगते हैं,
हाँ, वो गर्म, इंजन गर्म होने लगता है, पूरा वो गर्म हो जाता है, हमें बुखार आता है। हाँ, सब कुछ एक ही है, केवल समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो उसमें से यदि कूड़ा कचरा हटा देते हैं वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो केरोसिन डालते रहेंगे तो फिर से होने लगेगा। तो अब केरोसिन की जगह पेट्रोल डालने लगे, और पेट्रोल भी अच्छा शुद्ध पेट्रोल। तो वो निर्धारित जो लाइफ स्पान है तब तक अच्छी तरह से वो काम देगा। उसी तरह हमारी जो लाइफ स्पान है भगवान ने दी है, यदि हम सही भोजन खाएंगे तो कोई भी रोग नहीं आएगा और सारा जीवन हम अच्छी तरह से मौज मजा मस्ती से व्यतीत कर सकेंगे। तो फिर से गलत भोजन नहीं खाना है। तो क्या खाना है? तो देखो, वैसे देखे तो आइडियल भोजन खाना है। आइडियल, आदर्श, आदर्श यानी जो गॉड गिवन है, इंसान के लिए भगवान ने जो दिया है वो ही खाना है, वो ही रूप में खाना है। इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, ना आग पे चढ़ाना है, न और कोई प्रोसेस करना। इसको आइडियल कहेंगे, जैसा भगवान राम ने खाया था, जैसा हनुमान जी ने खाया था, जैसा ऋषि मुनियों ने खाया था, जैसा तपस्वियों ने खाया था। और वो निरोग रहे, इतना ही नहीं, उनकी आयु भी लंबी रही। आपको शायद पता होगा, हमारे पूर्वज, हम मनुष्य हैं, मानव है, हमारे पूर्वज वो है मनु। मनु महाराज और हमारी माता है शत्रुपा जी। वो सम्राट थे, राजा थे। बुढ़ापे में विचार आया कि सारा जीवन तो हमने गलत व्यतीत कर दिया, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे। हमें जो जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, वो तो हमें गंवा दिया। अब जितना आयु बचा है तो इसमें अब हम प्रभु भक्ति कर ले। तो उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ दिया, बेटे को दे दिया और जंगल में चल पड़े। वहां जाके उन्होंने तप किया, तपस्या की। तपस्या में क्या किया? बस प्रभु भजन और कुछ भी नहीं। लेकिन खाने की जो आदत पड़ गई तो वहां तो रेडीमेड डिश मिलती थी समय समय से। यहां तो कोई था नहीं, नौकर चाकर खुद को करना पड़ता था। जो खाना था वही ढूंढने जाना पड़ता था, लेने को जाना पड़ता था। समय इसमें ही व्यतीत हो जाता था। भोजन लाना, खाना, पचाना, निकालना। एक साइकिल पूरी नहीं होती थी, दूसरी शुरू हो जाती थी। इस तरह सारा दिन बीत जाता था। और उनको लगा कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमने जो एक संसार छोड़ा, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु भक्ति के लिए तो हमें समय ही नहीं मिलता है। खाना लाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में समय निकल जाता है।
सोचा कि अब हमें समय में कटौती करनी होगी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता, सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ खर्च होती है। तो उनको पता चला कि वहां जंगल में जो प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, वनस्पति जन्य आहार, इसमें था कंद मूल फल, पत्तियां और पानी। तो जो कंद थे, इसमें लाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में सबसे ज्यादा समय और शक्ति का व्यय होता था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने भोजन में से कंद को छोड़ दिया। कंद किसको कहते हैं? वो एक मूल ही है जो जमीन के भीतर होते हैं। मूल में तो गांठें होती है, इसको कंद कहा जाता है। वो सादा सा मूल है, इसको मूल कहा जाता है। ये दो प्रकार है मूल के। गांठें हैं जैसे कि बीटरूट, आलू, पोटैटो, शकरकंद, सूरण जो आता है, ये सारे जिसमें रस की मात्रा कम है, वो दलदार है। सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है। तो इसमें से शरीर को बहुत कुछ कम मिलता है और ज्यादातर वेस्टेज पेट में डालते हैं और वेस्टेज शरीर को निकालना पड़ता है, मल ज्यादा बनता है, समय और शक्ति ज्यादा खर्च होता है। तो उन्होंने सबसे पहले कंद छोड़ा। ये छोड़ते छोड़ते 10,000 साल बीत गए। बाद में उसी तरह मूल छोड़ दिया। मूल का क्या किया? इसमें भी 10,000 साल बिताए। बाद में फल छोड़े, इसमें भी 10,000 साल। बाद में फूल छोड़े, इसमें भी 10,000 साल। बाद में पत्तियां छोड़ी, इसमें भी 10,000 साल लगाए। बाद में पानी छोड़ा, इसमें भी 10,000 साल। आप देख सकते हैं 70,000 साल केवल एक छोड़ने में निकल गए। बाद में हवा भी छोड़ी, तब उनको आकाशवाणी सुनाई दी, तब प्रभु प्राप्ति हुई। यानी कि करीब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 1,00,000 साल एक भोजन छोड़ने में निकल गया, धीरे धीरे क्रमशः छोड़ने में 1,00,000 साल, और वो भी बुढ़ापे में। हाँ, सारा जीवन तो वो शासन में लगा दिया था। तो उनकी आयु कितनी हो सकती है? मैं कुछ साल सोचता था, क्योंकि ये कुछ लाख, 1,00,000 तो इसमें ही लग गए थे, ऐसा स्पष्ट है। और वो बुढ़ापे में बहुत छोटा वो पीरियड है। लंबा पीरियड तो वो शासन में लगा दिया था। तो मैं सोचता था कि कुछ लाख साल उनकी आयु होगी। जब मैंने गूगल पे सर्च किया, आज मुझे फिगर याद नहीं, लेकिन कुछ 5 करोड़ और समथिंग लैक्स उनकी आयु बताई गई है। क्यों मैं ये बताता हूं? कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उनकी 5 करोड़ से ज्यादा
और हमारी आयु हम देख सकते हैं। कोई 100 पूरा कर लेते हैं तो हम शताब्दी मनाते हैं, हाँ, सेंचुरी लगा ली। 100 भी आज हमारे लिए बहुत ज्यादा बन गया, जबकि हमारे पूर्वज मनु महाराज करोड़ में उनकी आयु थी। तो जैसे जैसे ये समय का प्रभाव है, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, ग्लानि सभी में आती रहती है। तो हमारी आयु समय जाते जाते कम होती 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 सतयुग में कुछ करोड़ में होगी, द्वापर में कम, त्रेता में इससे भी कम, और कली में तो आज हम देख रहे हैं, और कली का भी अभी 5000 साल ही बीते हैं, कुछ लाख साल का कलयुग है। तो अभी भी यदि हम नहीं जागेंगे, नहीं सोचेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो आज हमारी आयु जो 100 के भीतर है, हो सकती है 1 शून्य और भी निकल जाए, 10 के भीतर हमारी आने वाली पीढ़ियां आ जाएंगी। हमें पता है, देखो महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा